हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बॉय एनिमेशन। तो आज मेरे पास आपके लिए एक नई अनाउंसमेंट है, यानी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है मेरा चैनल, और अगर नहीं किया है तो कर दो, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है वैसे। हाँ, तो अनाउंसमेंट ये है कि मैं आज से एक नई वीडियो सीरीज़ यानी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी को कोई मतलब नहीं तेरी सीरीज से, सबको बस एक ही सीरीज चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक ऐसी सीरीज़ जिसमें मैं आपको एक छोटी छोटी बहुत कमाल की बातें बताऊंगा, और वो बातें जो मुझे सच में पता हैं। और इन बातों पे यानी इन टॉपिक पे मैं एक पूरी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि ये बातें ये टॉपिक 1-2 मिनट में ही निपट जाते हैं, मेरा मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो हाँ, एक नई सीरीज़ नई वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, स्टार्ट करने से पहले ये तो बताना भूल गया कि इस सीरीज़ का नाम क्या है। तो इस सीरीज़ का नाम है आई नो अ लॉट, और हिंदी में मुझे बहुत कुछ पता है। तो इस सीरीज़ की पहली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना फालतू का टाइम वेस्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत अनमोल होता है। तो चलो इस सीरीज़ की पहली कमाल की बात पे आते हैं, और इस वीडियो की भी। तो आपने ज़रूर कभी ना कभी इतनी ठंडी चीज़ अपने मुंह में ज़रूर ठूसी होगी, मेरा मतलब खाई होगी या फिर पी होगी, जिससे खाते या फिर पीते आपके सर में दर्द हुआ होगा अचानक से। और मैं जानता हूँ आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप ये चीज़ सोचें, मैं मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये चीज़ सोचें, मगर मेरे पास बहुत टाइम है। मैं बहुत वेला बैठा हुआ हूँ, नल्ला हूँ मैं, तभी तो यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो इसका आंसर ये है, मेरा मतलब ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो नस है हमारे ब्रेन में, जो कि ब्रेन को खून देती है, वो इतनी ठंडी से सिकुड़ जाती है, जिससे कि हमारे ब्रेन में खून की कमी होने लगती है। और फिर ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है कि उसमें खून की कमी हो रही है, तभी हमें वो दर्द उठता है ना। कमाल की बात नहीं लगी? कोई नहीं, अगली लगेगी। तो एक और बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आप कभी भी गर्म और ठंडे पानी को मिक्स कर रहे हो, तो फिर सबसे पहले गर्म पानी डालो उस कंटेनर में जिसमें भी आप मिला रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए गिलास हो गया, और फिर उसके ऊपर से ठंडा पानी डालो गर्म पानी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो ठंडा पानी होता है वो गर्म पानी से ज़्यादा डेंस होता है, यानी गाढ़ा, और गर्म पानी ठंडा पानी के मुकाबले कम गाढ़ा होता है, इस वजह से वो ऊपर आ जाता है। तो जब भी तुम्हें ठंडा और गर्म पानी मिलाना हो तो पहले गर्म पानी डालो और फिर उसके ऊपर से ठंडा पानी। ये फालतू की बात क्यों होता है? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो चलो दूसरी कमाल की बात पे आते हैं। तो शायद आपने ये कभी ना कभी नोटिस किया हो कि आप नीचे से खड़े होकर किसी ऊंचाई को देख रहे हो और वो आपको ज़्यादा नहीं लग रही है, मगर आप जब उस ऊंचाई पे जाके खड़े हो जाते हो तो आपको वो ज़्यादा लगने लगती है। फिर ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ, मेरे को पता है। मान लो आपकी हाइट 5 फुट की है, ठीक है, और आपकी जो आँखें हैं वो आपके चांद मेरे सर के ऊपर लगी हुई हैं। एलियन हो आप, ठीक है, मान लो, पता है मेरे को, हो नहीं सच में, है ना, नहीं हो ना। हाँ, तो आपकी आँखों की हाइट होगी 5 फुट, और सपोज़ मान लो आप किसी स्विमिंग पूल में हो, आप जहाँ से लोग कूदते हैं, डाइव लगाते हैं, उसकी हाइट मान लो 7 फुट। तो आप अब 5 फुट की ऊंचाई से 7 फुट को देख रहे हो। इसका मतलब हुआ कि आपने सिर्फ 2 फुट ऊपर देखा है, जो कि आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। मगर अब आप जब 7 फुट की ऊंचाई पे खड़े हो जाओगे जाके, तो 7 फुट में 5 फुट प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपकी आँखों की ऊंचाई है 5 फुट। तो अब ये 7 फुट की ऊंचाई आपको लगेगी 12 फुट की। तो इस वजह से आपको ऊंचाई नीचे से देखने के मुकाबले ऊपर जाकर देखने में ज़्यादा लगती है। समझे कुछ? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे और कर लो, समझ जाओगे। अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है, पता है मेरे को, मैं नहीं समझाया इसीलिए। अच्छा, जो लोग जापान के बारे में नहीं जानते उनके लिए एक यूनिक बात बताता हूँ मैं। जापान में लोग 40 डिग्री के गर्म बड़े बड़े जैसे बाथ टब में नहाते हैं। अपने घर में नहीं, घर में तो छोटा ही रहता है, बाहर जैसे यहाँ पे दुकानें होती हैं, अलग अलग स्विमिंग पूल होते हैं बड़े बड़े, ऐसी वहाँ पे दुकानें होती हैं बड़े बड़े बाथ टब की। वहाँ पे लोग नंगे नहाते हैं 40 डिग्री के पानी में, वो भी साथ में बैठ के। लड़कों का अलग रहता है, लड़कियों का अलग रहता है, और हाँ, कुछ कुछ कंबाइन भी रहते हैं। ये बोलना जरूरी था? क्यों? बोल। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो चलो तीसरी कमाल की बात पे आते हैं। तो तीसरी कमाल की बात ये है कि जो वेल होती हैं वो मरने के बाद फटती हैं, मतलब फट सकती हैं और फटती भी हैं। होता क्या है कि जो वेल होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं,
एक घर से भी ज़्यादा बड़ी, एक बिल्डिंग से भी ज़्यादा बड़ी, 10 फ्लोर से भी ज़्यादा बड़ी, समझ गए होगे कितनी बड़ी होती है। तो वो मरने के बाद नदी के किनारे पे आ जाती हैं, कई बार बीचेस पे आ जाती हैं। तो उन्हें हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसे ले जा नहीं सकते ट्रकों में भर के, तो उसे काटा जाता है। तो कई बार क्या होता है, जब उन्हें काटते हैं तो वो फट जाती हैं। यकीन नहीं होता ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना व्हेल एक्सप्लोड्स, बस इतना सर्च कर दोगे तो आ जाएगा। और ये क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। जब व्हेल मरती है, जो कि बहुत बड़े रहती है साइज़ में, तो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे हम मरते हैं, इंसान मरता है तो वो सड़ने लगता है, ऐसी व्हेल भी सड़ने लगती है अंदर से। और बाहर की चमड़ी उनकी मजबूत होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए बाहर से वो धीरे धीरे सड़ती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, ठीक है। तो अंदर से वो सड़ने की वजह से उसमें गैस बनने लगती हैं अलग अलग तरीके की, जो कि उसे अंदर से एक बलून की तरह बना देती हैं। अब अगर आप बलून में पिन मारोगे तो वो फटेगा। ऐसी व्हेल में जब आप काटने ले जाओगे तो फिर वो फटती हैं इसी वजह से, ठीक है, समझे। और अगर आपको अभी यकीन नहीं होता कि व्हेल फटती हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लो यार, कमाल की बात है वैसे। अरे निशांत सुन, पता है कल मैं रोड पे जा रहा था तो रोड पे मैंने कुत्ते की टट्टी पड़ी हुई देखी, तो मेरे को तेरी याद आ गई। अच्छा, मेरी याद क्यों आई? वो भी तेरी तरह बास मार रही थी ना। तो चौथी कमाल की बात पे आते हैं। तो चौथी कमाल की बात भी वेल जैसी है, जैसे वेल फटती है वैसे ही ज़मीन भी फटती है। नहीं, मैं वैल्केनो की बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ज़मीन कैसे फटती है, यकीन नहीं हो रहा, हम बताते हैं, हम किस लिए हैं। तो कमाल की बात भी है ये, इसलिए बता रहा हूँ मैं, सुन लो। तो ज़मीन कैसे फटती है, जैसे आपने ये ज़रूर सुना होगा फॉसिल फ्यूल का नाम, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। फॉसिल फ्यूल नहीं बता रहा, ये बता रहा हूँ ज़मीन कैसे फटती है। तो कई सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और ये पत्तियाँ वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं ज़मीन के नीचे, तो वो सड़ने लगती हैं बहुत तेज़ी से, और फिर उनमें से गैसें निकलती हैं, और फिर वो गैसें धीरे धीरे करके ज़मीन से बाहर आने लगती हैं। मगर कई बार क्या होता है, ज़मीन ऊपर से सख्त होती है तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, और वो ज़मीन के अंदर एक बबल बना लेती हैं, और फिर वो बबल और बड़ा होता जाता है जैसे जैसे उसमें गैस इकट्ठी होती जाती है। तो एक वक्त आता है जब बिल्कुल नरम सी हो जाती है ज़मीन, और फिर दूसरे स्टेप में वो ज़मीन अचानक से फट जाती है, जब वो ज़मीन उस गैस को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती है। तो ठीक है, तो ज़मीन भी फटती है, वेल भी फटती है, नोट कर लो। और आपको कहीं अगर ऐसी गुदगुदी ज़मीन दिखे तो कृपया करके वहाँ से खिसक लो, नहीं तो इस दुनिया से ही खिसक जाओगे। तो हो सकता है वो ज़मीन फटे भी ना, मगर फिर भी भलाई इसी में कि वहाँ से हट जाओ। अरे बाबा, कल मैंने अपना फ़ोन टेबल के ऊपर रख दिया था, और फिर कुछ टाइम बाद मैं भूल गया कि वो फ़ोन मैंने टेबल के ऊपर रख दिया है। फिर गलती से मेरे से टेबल पे थोड़ा सा धक्का लग गया तो मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। तो वो नीचे गिरा तो फिर मेरे को आपकी और आजकल के न्यूज़ चैनल की याद आ गई। क्यों, मेरी और न्यूज़ चैनल की याद क्यों आई? दोनों ही गिरे हुए हो ना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ा थैंक्स। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं। आपको क्या लगता है नल्ला बैठा हूँ मैं यहाँ, वीडियो बनाता हूँ पूरे दिन, और क्या नाक में उंगली थोड़ी डाल के बैठा रहता हूँ। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, समझे। तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अपनी मेरा मतलब अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ, और कमेंट कर दे करो, पढ़ लेता हूँ मैं कमेंट। अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के तुम्हारे, अच्छे कमेंट हो तो, बेकार कमेंट हो तो डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब करवाओ, दूसरों से कर रखा है खुद ने तो, ठीक है, खुद ने नहीं किया तो कर दो। और हाँ, मेरा एक और चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, बड़ा गदर का चैनल है वो, ठीक है। तो और कुछ नहीं कहना, बाय। अरे निशांत, दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बनानी है ना? हाँ, तो काम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट, है ना? क्या कह रहा था, टैंक का गेम बनाना?